हेलो बच्चों, वेलकम इन एनसीटी गुरुजी के यूट्यूब चैनल पर। आज का जो यूनिट है, यूनिट नंबर सेकंड है और इसका जो सिलेबस आप देखोगे तो इसमें सिलेबस है पॉपुलर फिल्म बेस्ड ऑन एजुकेशन, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड जो पॉपुलर फिल्म है उसी को पढ़ना है। तो ये आपके लिए कन्फ्यूजन की बात है कि कौन सी मूवी पढ़ें कौन सी मूवी नहीं पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी हिंदी में मूवी है और जो साउथ की मूवी है उसमें भी एजुकेशन से रिलेटेड मूवी है। तो कन्फ्यूजन आप सबके लिए बना हुआ है कि कितनी मूवी है, कौन कौन सी मूवी पढ़ा जाए। तो ये कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आप सही प्लेटफॉर्म पे आए हैं। इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी पॉपुलर फिल्म जिससे प्रश्न बनते हैं और आपके एनसीटीबी इंट्रेंस एग्जाम में जरूर आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं PYQ 2023 और 24 में किस प्रकार से प्रश्न आए थे, जिससे तुम सभी को एक पॉइंट ऑफ व्यू मिल जाएगा कि प्रश्न किस प्रकार से आते हैं एनसीटी ITP या एंट्रेंस एग्जाम में इस यूनिट से। तो बच्चों देखो, ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था PYQ में कि पॉपुलर फिल्म एंड डॉक्यूमेंट्रीज पे। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से किस फिल्म में दिल्ली के EWS छात्रों का एक सहानुभूतिपूर्ण चित्रण फिल्माया गया था। तो इस फिल्म का नाम बताना था जिसमें इस टॉपिक को दिखाया गया था EWS के बारे में। ऑप्शन है पुणे, सुमी, रेडी स्टडी या ब्रिज। तो देखो इसका आंसर जो था वे होगा ऑप्शन नंबर थर्ड था। ऑप्शन नंबर थर्ड है रेडी स्टडी। रेडी स्टडी में इस टॉपिक को EWS छात्रों के बारे में इस फिल्म को बनाया गया था। इसके बाद देखा जाए कि 2024 में भी क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे फिल्म और डॉक्यूमेंट्रीज में। क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित में से एक HIV पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर आत्मसम्मान को पाने के लिए संघर्ष दर्शाया गया था। तो इस फिल्म का नाम बताना था जिसमें HIV पीड़ित महिला के कार्यस्थल पर आत्मसम्मान के पाने को दिखाया गया था। ऑप्शन था दामिनी, डोर, कहानी या फिर मिलेंगे। तो देखो इस फिल्म का नाम था ऑप्शन नंबर 4 फिर मिलेंगे में इस टॉपिक को दिखाया गया था। इसके अलावा एक और क्वेश्चन पूछा गया था जो एक पॉपुलर फिल्म थी। उस फिल्म का नाम है जय भीम। जैसा कि अगर तुमने मूवी देखा होगा तो पता होगा, द मूवी ऑफ जय भीम डज हाईलाइट्स द स्ट्रगल ऑफ विच ट्राइब। तो ये मूवी जो है ये साउथ इंडस्ट्री की एक मूवी थी। जय भीम फिल्म किस जनजाति के संघर्ष को दर्शाती है। ऑप्शन है कोदबा जनजाति, भूटिया जनजाति, इरुला जनजाति या जयंतिया जनजाति। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इरुला जनजाति। तो इरुला जनजाति पर यह फिल्म बनी थी जय भीम। तो आप इस प्रकार से देख रहे हैं कि जो प्रश्न पूछने का जो तरीका है वे दो तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें। या तो किसी फिल्म का नाम दे देगा और पूछेगा कि इस फिल्म में क्या टॉपिक को दर्शाया गया है या किस विषय पे ये मूवी आधारित है, या कोई टॉपिक दे देगा ऊपर और या कोई विषय वस्तु दे देगा और पूछेगा ये विषय वस्तु किस फिल्म में दिखाया गया है। तो इस प्रकार से प्रश्न इसमें बनते हैं। चलो अब कुछ मैं तुमको पॉपुलर फिल्म और के बारे में बताता हूँ जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। शिक्षा पर आधारित फिल्में और उनका विश्लेषण, पॉपुलर फिल्म मूवीज। तो यहाँ पर आप देखोगे बहुत सारी फिल्में हैं जिसको मैं तुमको पढ़ाऊंगा और इसका PDF यदि तुमको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, उसको ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे तुमको ग्रुप में जैसे ही ज्वाइन करोगे NCT हेल्प ग्रुप है, आपको फ्री में ये सारे PDF मिलेंगे। जो पहली फिल्म है वे है भगवान भरोसे, जो कि अभी लेटेस्ट रिलीज हुआ था 2023 में, भगवान भरोसे। और ये भगवान भरोसे बहुत अच्छी स्टोरी है, बहुत अच्छी फिल्म है। तो ये फिल्म जो है शिक्षा और आत्मनिर्भरता की प्रेरणादायक कहानी है, एन इंस्पायरिंग स्टोरी ऑफ एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस पे है। फिल्म का यदि सारांश बात करें तो सारांश पे आप देखोगे भगवान फिल्म जो है शिक्षा, अंधविश्वास और समाज में बदलाव की जरूरतों को दर्शाता है। यह कहानी दो बच्चों की है जो अपने गांव में शिक्षा और धार्मिक विश्वासों के बीच फंसे होते हैं। यदि तुमने ट्रेलर देखा होगा यूट्यूब पे तो इसमें आप देखोगे कि दो बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं और स्कूल में जो बच्चे कुछ सीखते हैं और उनके घर में जो धार्मिक चीज़ें होती हैं उन दोनों से रिलेट करते हैं तो वो कुछ बहुत चीज़ें संघर्ष का सामना करना पड़ता है। जैसे स्कूल में बताया जाता है कि चंद्र ग्रहण के साइंटिफिक
कैसे होता है, बच्चे अपने घर में जो सुने होते हैं धार्मिक चीज़ें कि राहु चंद्रमा को खा जाता है, या तो ऐसा में आपस में स्ट्रगल होता है कि दोनों चीज़ की, अरे स्कूल में कुछ पढ़ाया जा रहा है, घर में ऐसा बताया जाता है, तो उसमें उनका कन्फ्यूजन बना होता है। तो ये अंधविश्वास और समाज में बदलाव की जरूरतों को दर्शाता है। धार्मिक विश्वास में बच्चे फंसे हुए हैं उसके बारे में ये कहानी है। इसके अलावा ये फिल्म दिखाती है कि कैसे ज्ञान और जागरूकता में से रूढ़िवादी सोच को बदला जा सकता है। ये फिल्म का मेन पॉइंट है कि कैसे आप ज्ञान से आप अपने जो समाज के अगल बगल जो रूढ़िवादी सोच है और बॉक्स थिंकिंग है उसको कैसे चेंज कर सकते हो, ये फिल्म का मेन पॉइंट है। इसके अलावा फिल्म के कुछ की पॉइंट्स है जो आपको याद रखना चाहिए, जिससे प्रश्न बन सकते हैं। शिक्षा में अंधविश्वास को खत्म किया जा सकता है। फिल्म ये बताती है कि सही शिक्षा से बच्चों की सोच विकसित होती है और वे समाज में बदलाव ला सकते हैं। वाकई फिल्म ऐसी चीज होती हैं जो बच्चों में अच्छी सोच को विकसित करती हैं और समाज में बदलाव ला सकती हैं। ये फिल्म में दिखाया गया है। इसके अलावा यह दिखाती है फिल्म कि कुछ लोग धर्म और परंपराओं के नाम पर शिक्षा से बच्चों को दूर रखते हैं। वाकई अभी भी हमारे समाज में आप देखोगे कि कुछ लोग धर्म और अपनी ट्रेडिशनल के कारण बच्चों को शिक्षा से बहुत दूर रखते हैं, पढ़ाते ही नहीं, स्कूल भेजते नहीं हैं। इसके अलावा ये बच्चों की जिज्ञासा और सीखने की चाहत ही उनके भविष्य को आकार देती है, इस फिल्म का की पॉइंट है। और शिक्षक और माता पिता की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को तर्क संगत सोच विकसित करने में मदद करें। ये फिल्म का की पॉइंट था। इसके अलावा फिल्म में बताती है कि भगवान पर भरोसा करना गलत नहीं है, लेकिन मेहनत और शिक्षा को प्राथमिकता देना जरूरी है। भगवान को मानना खराब काम नहीं है। बहुत लोग सोचते हैं भगवान अंधविश्वास है, ये सब नहीं। भगवान पर भरोसा करो, लेकिन मेहनत और शिक्षा को भी अपने माइंड में रखना चाहिए, प्राथमिकता में रखनी चाहिए। इसके अलावा फिल्म संदेश देती है कि बदलाव तब आता है जब युवा शिक्षा को अपना हथियार बनाते हैं। इसके अलावा शिक्षा सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं होती है, बल्कि ये जीवन के हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण होती है। आप स्कूल के बाद अपने सोसाइटी, फ्रेंड और रिलेशन में मिलते हैं, वहाँ से भी आपको शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। ये फिल्म में दर्शाया गया है। इसके अलावा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए शिक्षा और वैज्ञानिक सोच जरूरी है। फिल्म दिखाती है कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है, जब इंसान खुद सवाल पूछना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही आप जब पढ़ाई कर रहे हैं तो अपने से सवाल पूछिए कि ये किस तरह से, अब केवल पढ़ने से नहीं होता है। देखो बच्चों, जो आप पढ़ रहे हो उसको आप मन में उसको सोचो भी। ये नहीं कि अपने रटे विद्या से ये पास नहीं कर सकते हो NCT एंट्रेंस एग्जाम। इसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा, खुद से सवाल पूछना पड़ेगा, तभी जाके परीक्षा पास कर पाओगे। तो ये फिल्म थी भगवान भरोसे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे प्रश्न बच सकते हैं। चलो आगे नेक्स्ट पिक्चर मूवी है, वे है तारे जमीन पे। बहुत से बच्चों ने ये फिल्म देखा होगा, 2007 में फिल्म आई थी। नहीं देखा है तो टाइम निकाल के देख लेना। और ये फिल्म जो थी विशेष शिक्षा की ज़रूरतों को समझाना, ये इसकी स्पेशल पॉइंट था। स्पेशल एजुकेशन, स्पेशल चाइल्ड के बारे में फिल्म थी। और ये जो बच्चा था इसको डिसलेक्सिया बीमारी से पीड़ित था। अभी क्या था डिसलेक्सिया, इस पर भी डिस्कस करेंगे। फिल्म का सारांश ये है कि यह फिल्म ईशान नामक एक बच्चे की कहानी है जिसे डिसलेक्सिया नामक समस्या है। वह पढ़ाई में कमज़ोर माना जाता है। डिसलेक्सिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, लिखने पढ़ने में समस्या आती है। ईशान के माता पिता और शिक्षक उसकी समस्या को नहीं समझ पाते, सोचते हैं कि बच्चा हमारा नॉर्मल है, इसको पढ़ना नहीं चाहता है। लेकिन एक जब ये स्कूल में जाता है, एक हॉस्टल में इसका नाम लिखा जाता है, हॉस्टल डे बोर्डिंग स्कूल में नाम लिखा जाता है, जहाँ पर पढ़ता है। वहाँ भी इसको प्रॉब्लम समस्या का सामना करना पड़ता है। तभी एक टीचर आता है जो आर्ट का टीचर आता है, और इसका रोल किया था आमिर खान ने। तो एक कला शिक्षक उसे विशेष तरीके से पढ़ाकर उसकी प्रतिभा को पहचानता है और उसको डिसलेक्सिया से दूर करता है। ये फिल्म का मेन पॉइंट था। तो ये था फिल्म का सारांश। इसकी की पॉइंट बात करें तो यह बच्चा, इस फिल्म में जो दिखाया गया था कि हर बच्चा अलग होता है और उसकी ज़रूरतों के अनुसार उसे पढ़ाया जाना चाहिए। वाकई हर बच्चे का माइंड सेट एक जैसा नहीं होता है, उसको उसके अनुसार ही पढ़ाना चाहिए। बच्चा कैसे किस प्रकार से समझ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही पढ़ाना चाहिए। जैसे आप NCT सीट क्लियर करेंगे और टीचर बनेंगे, उसमें आपको सिखाया जाएगा कि किस प्रकार से बच्चों को पढ़ाया जाता है। इसके अलावा शिक्षा में क्रिएटिविटी और व्यक्तिगत देखभाल को
देखभाल की आवश्यकता होती है, ये भी मूवी में दिखाया गया है। इसके अलावा माता और पिता शिक्षकों को बच्चों की मानसिक एवं भावनात्मक स्थिति को समझना चाहिए। मूवी में दिखाया गया था कि पेरेंट्स अपने बच्चों को और टीचर अपने जो स्कूल के बच्चे होते हैं उनकी मेंटली इमोशनल स्थिति को समझना आना चाहिए। इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक कोर्स लॉन्च किया गया है कि आप अच्छे पेरेंट्स कैसे बने। देखो ये कोर्स भी पढ़ाया जा रहा है आज के सोसाइटी में, स्टार्ट हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में कि अच्छे पेरेंट्स कैसे बने, इसके लिए कोर्स भी लॉन्च हो गया है। इसके अलावा देखो नंबर 4 है कि शिक्षा केवल अकादमी सफलता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये व्यक्तिगत विकास पर भी ध्यान देना चाहिए। मतलब शिक्षा केवल स्कूल में ही सफलता तक सीमित नहीं होती है, ये आपकी पर्सनालिटी पर भी डिपेंड होना चाहिए, इस पर भी ध्यान देना चाहिए। नंबर 5 है कि सही मार्गदर्शन से हर बच्चा अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान सकता है। वाकई यदि उसे सही डायरेक्शन मिल जाए तो इसके अंदर जो प्रतिभा है, स्किल है, वे इसमें निखर सकता है, आगे बढ़ सकता है। जैसे कलाम, मोहम्मद APJ अब्दुल कलाम और भी बहुत सारे ऐसे युवा वैज्ञानिक खिलाड़ी हैं जिन्हें अपने अंदर की प्रतिभा को पहचान में सहायता मिली जब उन्हें अच्छे तरह से मार्गदर्शन मतलब गाइडेंस दिया गया। नेक्स्ट फिल्म है वे है सुपर 30, जो कि 2019 में रिलीज हुई थी और ये फिल्म है गरीब बच्चों के लिए शिक्षा की लड़ाई, जिसमें ऋतिक रोशन मेन स्टार के रूप में कार्य किया था। द स्ट्रगल ऑफ एजुकेशन ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के बारे में मूवी था। फिल्म का साइंस देखें तो ये फिल्म आनंद कुमार नामक एक गणितज्ञ की सच्ची कहानी पर आधारित है। आनंद कुमार इनका सुपर 30 कोचिंग भी चलता है दिल्ली बिहार में और VN ब्रांच है इनके, तो उस पर ही आधारित फिल्म है जो आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त में IIT की तैयारी कराते हैं, उस पर ये बेस्ट फिल्म थी। फिल्म में महत्वपूर्ण बातें क्या क्या थी वे भी समझ लो। शिक्षा में हर वर्ग के लिए सुलभ होनी चाहिए। वाकई में शिक्षा हर वर्ग के लिए, चाहे वे गरीब हो या अमीर हो, कोई भी कास्ट हो, इसका SC ST OBC या कोई भी धर्म का हो, सबके लिए शिक्षा सुलभ होनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें था कि मेहनत और समर्पण से कोई भी सफलता प्राप्त कर सकता है। वाकई में यदि आप मेहनत करोगे, आप समर्पण करोगे पढ़ाई के लिए, तो आप इसको जरूर प्राप्त कर लोगे। जैसा कि आप NCTI की तैयारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और उसके प्रति आप समर्पण भी हैं, तो आप जरूर इस सीट को ITF में जरूर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक असमानता को शिक्षा से कम किया जा सकता है। जब आप शिक्षित होंगे, जो सामाजिक असमानता है, अमीर गरीब और बहुत सारी समस्या है, उसको आप दूर कर सकते हैं। सरकारी और निजी स्तर पर शिक्षा के लिए अधिक समर्थन की जरूरत है, ये भी पॉइंट दिखाया गया है। और प्रतिभा पैसों की मोहताज नहीं होती है, ये फिल्म में दिखाया गया था। नेक्स्ट मूवी की बात करें, नेक्स्ट मूवी थी चक दे इंडिया, जो कि 2007 में रिलीज हुई थी और ये मूवी जो थी ये थी महिला सशक्तिकरण और खेल शिक्षा, वुमेन एम्पावरमेंट एंड स्पोर्ट एजुकेशन पर बेस्ड फिल्म थी। और ये स्पोर्ट का नाम था, क्रिकेट नहीं था, ये था हॉकी गेम से रिलेटेड ये मूवी थी चक दे इंडिया, जिसमें और ये हॉकी टीम जो थी ये लड़कियों की थी, लड़कों की वाली टीम नहीं थी उस पे, और उसमें शाहरुख खान ने रोल अदा किया था। फिल्म का सारा देखें तो यह फिल्म भारतीय हॉकी टीम के संघर्ष और उनके बीच उनके कोच कबीर खान की कहानी है, जो उन्हें एक मजबूत टीम बनाने के लिए प्रशिक्षित करते हैं। इस पर बेस्ड मूवी है। फिल्म के महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो खेल शिक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। वाकई में आजकल गवर्नमेंट भी इस पर ध्यान दे रहा है और खेलो इंडिया प्रोग्राम भी मोदी गवर्नमेंट द्वारा चालू किया गया है, क्योंकि खेल शिक्षा का एक अभिन्न अंग होता है। आप स्कूल में भी पढ़े होंगे तो आपको हमेशा चॉइस होती हुई कि कब स्पोर्ट का डे हो कि हम लोग स्पोर्ट खेलें, तो ये मूवी में दर्शाया गया था। नेक्स्ट है कि महिलाओं को समान अवसर और सम्मान मिलना चाहिए, वाकई में इस मूवी में दिखाया गया था। इसके अलावा टीम वर्क और अनुशासन सफलता की कुंजी है, इस मूवी में बताया गया था। समाज में लैंगिक भेदभाव को खत्म करना चाहिए, वाकई में ये लेटेस्ट टीम थी हॉकी की, तो ये जब उनके साथ लैंगिक मतलब सेक्सुअल डिस्क्रिमिनेशन होता था, इस मूवी में दिखाया गया था। इसके अलावा सही नेतृत्व और कड़ी मेहनत से असंभव को संभव बनाया जा सकता है। तो ये जब कबीर खान जब कोच बन के आते हैं तो ये कड़ी मेहनत करवाते हैं अपने टीम खिलाड़ियों से और असंभव कार्य को भी संभव करते हैं और हॉकी का फाइनल मैच अपनी टीम को जिताते हैं, इस मूवी में दिखाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली मूवी बेस्ट मूवी है
2009 में आई थी, 3 इडियट्स मूवी आपको देखने लायक है, मूवी देख सकते हैं। और ये मूवी इसमें थे आमिर खान और एक और 2 हीरो और थे, उनका नाम में याद नहीं आ रहा है मुझे, यदि आपको नाम याद होगा तो कमेंट कीजिएगा। तो फिल्म का सारा देख लेते हैं। फिल्म 3 दोस्तों की कहानी है, जिसमें कैरेक्टर नाम था रणछोड़ दास, फरहान और राजू। ये 3 कैरेक्टर थे जिनकी बेस्ट स्टोरी थी, जो भारतीय शिक्षा प्रणाली की खामियों को उजागर करती है। द फिल्म टेल्स द स्टोरी ऑफ 3 फ्रेंड्स, रेंचो, फरहान एंड राजू, हु एक्सपोज द फ्लॉज ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। चलिए इस पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं, महत्वपूर्ण पॉइंट को देखते हैं। शिक्षा में इस मूवी में दिखाया गया था कि शिक्षा को समझ और नवाचार पर आधारित होना चाहिए, न कि रटने पे। बाकी मैंने बताया कि शिक्षा केवल आप रट के पास तो कर लोगे, लेकिन आपको एजुकेशन नहीं पर रहेगा। बहुत से बच्चे रट के 12 ग्रेजुएशन सब चीज़ पास कर लेते हैं, लेकिन उनको नॉलेज नहीं होती है। तो इस मूवी में दिखाया गया था कि शिक्षा को समझ और नवाचार की पर आधारित होना चाहिए, न कि रटने पर। इसके अलावा छात्रों को अपने जुनून का पालन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जुनून मतलब ये नहीं कि कुछ भी करने का जुनून, जुनून मतलब पढ़ाई से संबंधित जुनून की बात हो रही है। और असफलता सीखने की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यदि कोई बच्चा असफल होता है तो ये नहीं जरूरी है कि वे हार गया, असफलता से ही सीखने को मिलता है कि आप असफल क्यों हुए, फिर उसको आप सफलता में चेंज करोगे। नेक्स्ट पॉइंट इसमें दिखाया गया था, शिक्षक को छात्रों की प्रतिभा को पहचान कर उन्हें सही दिशा में मार्गदर्शन देना चाहिए, ये इस मूवी में दिखाया गया था। इसके अलावा लास्ट पॉइंट है, सफलता केवल डिग्री से नहीं बल्कि ज्ञान और कौशल से मिलती है। वाकई में बात सही है। तो ये मूवी 3 इडियट्स थी, जिसमें ये सभी पॉइंट को दर्शाया गया था। तो बच्चों ये आपको क्लास कैसे ये क्लास आपको कैसे लगा, इस पर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी जो बचे हुए हैं मूवी, उस पर भी डिस्कस किया जाएगा। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कीजिएगा, जिससे आपको समय से नोटिफिकेशन मिलता रहे। और सभी बच्चे अपना अटेंडेंस जरूर लगाएं लाइक करके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।